आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल सिर्फ 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 47 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे सस्ता। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने माह रमजान के लिए एलपीजी की कीमत 6 रुपए फी किलो कम कर दी। नई कीमत 248 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2,997 के बजाय 2,924 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 11,530 के बजाय 11,251 रुपए में मिलेगा। रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का पेशावर बैठक के बाद ऐलान। कराची, लाहौर और कोयटा समेत जोनल कमेटियों को भी चांद नजर आने के शवाहिद नहीं मिले। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में माह मुक़द्दस का आगाज। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, फिलिपाइन, अमरीका, बरतानिया, कनाडा और मुख्तलिफ मुल्कों में आज पहला रोजा होगा। पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमात। नौशेरा में दारुल उलूम हक़ानिया कोड़ा खटक में नमाज जुम्मा के बाद खुदकुश हमला। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद। सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त किया गया जब नायब मोहतरम मौलाना हामिदुल हक नमाज जुम्मा के बाद वापस जा रहे थे। धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करके इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी। बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। दुश्मन के मुल्क में अदम इस्तेहकाम की घिनौनी साजिशें नाकाम बना दी जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने भी बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना घिनौना अमल करार दे दिया। दारुल उलूम हक़ानिया में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाना फितनतुल खारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हामिदुल हक ने गुज़िश्ता माह ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकना खिलाफ इस्लाम करार दिया था। बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गईं। नमाज जुम्मा के बाद खुदकुश हमला साबित करता है फितनतुल खारिज उनके पैरोकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जामे हक़ानिया कोड़ा खटक का दौरा। सरकर्दा लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमन मुज़ाकरात पर शर्मनाक वाक़यात असरअंदाज नहीं होंगे। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में कार्रवाई। 6 खारिज मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी मिला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद तरीन अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के हाथों में जाने का खतरा जाहिर कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, बॉर्डर मैनेजमेंट गंभीर मसला है। सरहद पर अफगान चौकी बनाने की कोशिश पर तोड़खम बॉर्डर बंद होने का एतराफ़। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में तौसी का दिफा। तमाम वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा खुद लेने का ऐलान। नए अरकान को काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर टीम का हिस्सा बनाया। 1 साल के दौरान महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। माशी अशारियों में मजीद बेहतरी के लिए मेहनत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ की नए वज़रा के एजाज में नाश्ते पर गुफ्तगू। अरकान ने हालिया माशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। हुकूमत ने डूबती कश्ती में मजीद लोगों को सवार कर लिया। जमीर बेचने वालों को नवाजा गया। अवाम हुकूमती सर्कस को देख रहे हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज काबीना में तौसी परवार। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी कर दी। खलाई तहकीक में एक और संगे मील अबूर। पहली बार पाकिस्तानी खलाबाज भी खलाई मिशन पर रवाना हो सकेगा।
सुपार्को ने चीन की स्पेस एजेंसी से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीनी माहिरीन 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खलाई शोबों में ताउन का मुआहदा पाक चीन मजबूत दोस्ती का आगाज करार दे दिया। वजीर आजम से रूसी नायब वजीर तवानाई की ज़ेर क़यादत वफ्द की मुलाकात। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। गैस सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सानेहा 9 मई की अदालती तहकीकात किस बुनियाद पर कराई जाएं? दरख्वास्त में दर्जनों लोगों के मारे जाने का जिक्र है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सवाल, जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा तो अमवात का पता चलेगा। मामले पर अदालत को अस खुद नोटिस लेना चाहिए था। हामिद खान का मौक़िफ़, 9 मई के केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं, इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा, सानेहा 9 मई की कोई CCTV फुटेज नहीं दी गई। सलमान अकरम राजा के दलाइल, अदालत ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस हाशिम काकर और जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर भी आईनी बेंच के लिए खिदमत सरंजाम देंगे। आईनी बेंच के जजेस की कुल तादाद 13 हो गई। जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 3 जजेस नामजद। जस्टिस रियाजत, जस्टिस निसार अहमद और जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजनफर, तारिक बाजवा, अभर गुल खान और तनवीर शेख की बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तकर्रूरी की मंजूरी दे दी गई। तौहीन अदालत केस में बरी होने वाले एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैराबाद कहा, सुप्रीम कोर्ट में बरसों तक खिदमात पर खराज तहसीन। चीफ जस्टिस ने सोवेनियर भी पेश किया। फवाद चौधरी का रिलीज बानी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तहरीक के जरिए बानी की रिहाई मुमकिन करार दे दी। परवेज खटक और दीगर को भी तहरीक में शामिल होने की दावत। मौजूदा PTI अहदेदारों का कोई सियासी पस मंजर नहीं। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हालात से फायदा नहीं उठाया। साबिक वफाकी वजीर का दावा। वजीर इत्तलात पंजाब का मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इश्तेहारात शाये करने का दिफा। 1 साल में पंजाब हुकूमत की मिसाली कारकर्दगी पेश की गई। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लोगों को हजम नहीं हो रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। असमा बुखारी के बाद पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। शरह सूद में कमी और सियासी लिहाज से भी बेहतरी आ गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के दावे, सिंध के गोदामों में गंदम खराब होने की खबरें मुस्तरद कर दी। रमजान मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई का तूफान। फल, सब्जियां और खाने पीने की चीजें मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगी। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, तमाम शहरों में बाजारों का एक ही हाल। सोने पे सुहागा ये कि हुकूमत ने इस बार यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडी नहीं दी। जिधर भी जाओ, दुबई में किधर भी जाओ, और रमजान में कितनी कम कीमत होती है। अभी यहाँ के डबल होती है। यहाँ पर पहले सेब जो ना 200-250 था, अब जो 300 350 कर दिया इन्होंने। केला जो महंगा हो गया, केला 100 रुपए दर्जन था, 120 था, अभी 250-300 ले गए। चीनी की कीमत पर काबू ना पाया जा सका। एक हफ्ते में 2 रुपए 41 पैसे इजाफे से औसत कीमत 157 रुपए 68 पैसे तक जा पहुंची। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा। रमजान में शहरियों का बजट आउट होने का खदशा। कल गई थी अपनी ग्रोसरी लेने के लिए रमजान के लिए, तो वो एक्स्ट्रा ही महंगा। आटा भी मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि महंगा हो गया। गवर्नमेंट से सिर्फ हमारी यही अपील है, प्लीज इस खास महीने में फलों पे, सब्जियों पर, अनाज पे खुसूसी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने खून बहाना बंद न किया। गुलशन इकबाल इतवार बाजार के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया।
एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर जलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार मोटरसाइकिल सवार गलत समत से आ रहे थे। कराची के इलाके कोरंगी में डंपर की टक्कर से 3 नौजवानों की हलाकत का केस। अदालत ने ड्राइवर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ड्राइवर की गफलत की वजह से 3 नौजवानों की जान गई। ये 3 अफराद के खिलाफ नहीं, पूरे मुआशरे के खिलाफ जुर्म है। मुताल्लिका इदारे ट्रैफिक को रेगुलेट करने में नाकाम हुए, अदालत के रिमार्क्स। कराची के इलाके बोट बेसन में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को पुलिस ने पकड़ लिया। कब्जे से 4 जदीद हथियार बरामद। दोनों मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी के गार्ड निकले। शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार। पुलिस का गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राबता। कराची पुलिस चीफ का मुस्तफा कत्ल केस में पुलिस की नाअहली का एतराफ। केस में जुड़े नामों से मसाइल का भी इंकशाफ कर दिया। कत्ल के मुल्जिम अरमगान को 5 बार गिरफ्तार किया गया। मुनशियात फरोशी से पैसे कमाए जा रहे थे। वजीर आला सिंध से भी बात हो गई है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। मुराद सोहनी काज़िम नंबर प्लेट से गाड़ियों की मुकम्मल मालूमात हासिल करने वाले कैमरों से लैस 10 मोबाइलें डिफेंस पुलिस के हवाले। मुस्तफा कत्ल केस में इंसाफ के लिए सिविल सोसाइटी का सीवीयू पर एहतजाजी मुजाहरा। मकतूल के अहले खाना का पुलिस की नाअहली और तफ्तीश में नकाइस की शिकायत। कराची की इंसदादे मुनशियात अदालत ने मकतूल मुस्तफा आमिर का नाम मुनशियात केस से खारिज कर दिया। मुस्तफा आमिर को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। 20 मार्च 2024 को जमानत मंजूर हुई। मुस्तफा कत्ल से चंद घंटे कबल 6 जनवरी को अदालत में पेश भी हुआ था। 2 साथी इश्तिहारी हैं, तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में दावा। कराची के इलाके में अवाज कोर्ट में पेट्रोल पंप पर मुल्जिमान कैशियर से रकम छीन कर फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में दुकानों में वारदातें करने वाला ग्रुप पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेजेस में मुल्जिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। कोयटा में जान मोहम्मद रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके से 9 अफराद जख्मी और अगजई के इलाके मामूजई सामा बाजार में धमाके से 1 शख्स जान बहक और 3 जख्मी हो गए। चकवाल में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 8 मुसाफिर जान बहक, 40 से जायद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के शहर वाशिक में 3 तेल बरदार गाड़ियां टकराने से आग लग गई। 5 अफराद झुलसकर जान बहक। गलियात और शेखोपुरा में 2 ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 4 अफराद जान बहक। लीबिया कश्ती हादसे में जान बहक 9 अफराद की मैयतें बजरिया हेलीकॉप्टर पारा चनार पहुंचा दी गयी। 16 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई, जिनमें से 13 का ताल्लुक पारा चनार से था। दीगर 4 की मैयतें कल मुंतकिल की जाएंगी। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर दफा 144 नाफिज। वजीर आला सरफराज बुगटी की जिला इंतजामिया को तमाम सड़कें बहाल करने की हिदायत। अमल दरामद न करवाने पर जिलाई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सरदार अख्तर मेंगल के बेटे गोरगन मेंगल समेत 1100 अफराद के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए। मुल्जिमान के खिलाफ दुकानों पर मुसल्लह अफराद बिठाने का इल्जाम था। सिंध भर में रवा माह डेंगू के 134 केसेस रिपोर्ट। 118 केसेस कराची से सामने आए। मलेरिया के भी 104 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने आदादो शुमार जारी कर दिए। कैदियों के तबादले के बाद गजा जंग बंदी के अगले मरहले पर मुज़ाकरात। इजराइल और अमरीका की टीमें बातचीत के लिए कायरा पहुंच गईं। फलस्तीन में इमदाद की फराहमी के तरीक़ेकार पर मुशावरत की जाएगी। समुद्री तूफान गार्नेस 200 किलोमीटर की रफ्तार से फ्रांसीसी जजीरे इंडियन ओशियन से टकरा गया। जोरदार बारिशें और बुलंदोबाला लहरों से तबाही। बिजली और मवासलात का निजाम मुतासिर। कई इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिशें। शादरा टाउन में करंट लगने से 1 शख्स चल बसा। 25 साला उमर इकबाल घर की छत पर जमा पानी निकालने गया। बिजली की लटकी तारों को छू बैठा। गुजरावाला, रहीम यार खान, साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े।
लाहौर में बारिश के बायस अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच अधूरा खत्म। 274 रन हदफ के ताकुब में कैंगरूज ने 109 रन बनाए थे। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलने पर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। कराची में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम हारे या जीते सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी। अफगानिस्तान से शिकस्त और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर इंग्लैंड के जोस बटलर ने कप्तानी छोड़ दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान आखिरी मैच खेलेंगे। 2 मैचेस में लगातार शिकस्त अपने लिए शर्मनाक करार दी थी। PSL के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। इवेंट का बाकायदा आगाज 11 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाही चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर 13 मैचेस, रावलपिंडी 11, कराची और मुल्तान 5-5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। इवेंट का फाइनल 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मुल्तान में डबल डेकर बसें चल पड़ी। सैर के दौरान स्कूलों के बच्चों का हल्ला गुल्ला। तारीखी शहर में सयाहत के फरोग के लिए हुकूमती इक़दाम पर शहरियों की तारीफ।